गंजेपन को खत्म कर डालता है हेयर ट्रांसप्लांट। जाने पूरी प्रक्रिया और खर्च। नई जीवन शैली के चलते या आनुवंशिक वजह से आजकल गंजेपन की समस्या ज्यादा हो गई है। गंजेपन के विकल्प के तौर पर हेयर ट्रांसप्लांट लोकप्रिय मेथड बनकर उभरा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत व्यक्ति के सिर के पिछले हिस्से से बाल लेकर उस जगह इम्प्लांट किए जाते हैं जिस हिस्से में खालीपन आ चुका है। भारत में पिछले 2 दशकों से हेयर ट्रांसप्लांट काफी पॉपुलर हुआ है। पहले सिर्फ पैसे वाले लोग ही हेयर ट्रांसप्लांट कराते थे और इस पर काफी खर्च भी आता था, लेकिन नई तकनीकों के आने से हेयर ट्रांसप्लांट सस्ता और सुलभ हुआ है, जिसका सहारा लेकर आम लोग भी गंजेपन से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर कैसे होता है हेयर ट्रांसप्लांट। साथ ही जानेंगे आखिर कौन कौन करा सकता है हेयर ट्रांसप्लांट और इसे कराने में लगभग कितना खर्च आता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आने वाली अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। बुलंदवाड़ी न्यूज़ की खास रिपोर्ट। कैसे किया जाता है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट वो सर्जिकल मेथड है जिसके तहत सिर के पीछे या साइड में जहां बाल घने हैं वहां से बालों को लेकर उस एरिया में इम्प्लांट किया जाता है जहां पर बाल नहीं हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 7 से 8 घंटे का समय लगता है और इस सर्जरी को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा ही किया जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि कुछ व्यक्तियों के सिर पर ज्यादा बाल न होने के कारण उनकी छाती और दाढ़ी के बालों को भी इम्प्लांट किया जाता है, लेकिन आमतौर पर सिर के बालों को ही सिर के खाली हिस्से में इम्प्लांट किया जाता है। क्या है हेयर ट्रांसप्लांट का तरीका। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए 7 से 8 घंटे की एक सर्जरी की सिटिंग होती है जिसके तहत व्यक्ति के सिर में बाल ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। इस प्रकार कई बार सिटिंग में तयशुदा बालों को इम्प्लांट किया जाता है। इस सर्जरी में चेहरे के मुताबिक हेयर लाइन बनाई जाती है। इस हेयर लाइन को बनाने से यह पता लगता है कि मरीज बाल उगने के बाद कैसा दिखेगा। फिर मरीज को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया देने वाले स्पेशलिस्ट के साथ साथ अन्य उपकरणों वाले विशेषज्ञ भी मौजूद रहते हैं। अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले को किसी तरह की बीमारी है तो उसे पहले जान लिया जाता है और उसे ध्यान में रखकर ही हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। आइए जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट किन किन तरीकों से होता है। FUT मेथड, फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट, जिसे स्ट्रिप प्रक्रिया भी कहा जाता है। इस तकनीक में सबसे पहले गंजेपन के एरिया को डिफाइन किया जाता है, फिर डोनर एरिया जहां से बाल लेने हैं उसको भी डिफाइन किया जाता है। सर्जरी के तहत डोनर एरिया से बालों को एक लंबी स्ट्रिप के तौर पर निकाल लिया जाता है। गंजेपन के एरिया में वो स्ट्रिप टांकों की मदद से इम्प्लांट कर दी जाती है। इम्प्लांट वाले एरिया में इम्प्लांट के बाद पट्टी कर दी जाती है जिन्हें 3 से 4 दिन में खोल दिया जाता है। डोनर एरिया में भी घुलनशील टांकों की मदद से उस एरिया को बंद कर दिया जाता है जो कुछ दिन में ठीक हो जाता है। दूसरा मेथड है FUE, फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन। अगर सिर के अगले हिस्से में बाल कम हैं तो स्ट्रिप टेक्निक के जरिए उसे ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे में मरीज को पहले गंजा किया जाता है और फिर एक एक बाल को ध्यान से लगाया जाता है। इसमें भी 7 से 8 घंटे की सर्जरी होती है और मरीज के उस हिस्से को सुन्न कर दिया जाता है जहाँ पर सर्जरी होनी है। लेकिन इस प्रक्रिया का फायदा यह है कि इसमें सिर पर कोई भी टांके का निशान नहीं पड़ता। यहाँ तक कि मरीज को महसूस भी नहीं होता है कि सर्जरी हो रही है। क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट का असर। डॉक्टर कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद 2 हफ्ते बाद सिर में असर देखा जा सकता है। गंजेपन से प्रभावित एरिया में 2 से 3 हफ्ते में नए बाल आने शुरू हो जाते हैं। यह बाल बिल्कुल अन्य बालों की तरह प्राकृतिक और उसी रंग के होते हैं। 2-3 हफ्ते में छोटे छोटे बाल आने लगते हैं जो बाद में लंबे हो जाते हैं और गंजेपन को खत्म कर डालते हैं। इसकी खूबी यह है बाल अन्य बालों की तरह मजबूती से सिर की त्वचा में परमानेंट उगते हैं और जिंदगी भर सिर से उगते रहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में कितना खर्च होता है। जहाँ तक स्ट्रिप मेथड की बात है तो एक बाल की ग्राफ्टिंग में 30 से 40 रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा सिटिंग और अन्य उपकरणों के खर्चों को भी जोड़ा जाता है। दूसरी तरफ एडवांस तकनीक यानी FUE में 50 से 60 रुपए प्रति बाल की ग्राफ्टिंग का खर्चा आता है। अगर आपको भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन अपडेट करें।